कॉर्पोरेट के दोस्त हैं, भाई हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। अक्सर हम कॉर्पोरेट लाइफ में जब 9 से 6, 9 से 7 या 9 से 9 काम करते हैं तो प्रेशर हमारी ज़िंदगी का एक कॉमन हिस्सा बन कर के रह जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ बिना प्रेशर के चलती नहीं है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट प्रेशर को थप्पड़ कैसे मारें और उसको हैंडल कैसे किया जाता है। देखिए, जब भी हम ऑफिस में होते हैं या सेल्स की जॉब में हैं या कॉर्पोरेट में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, तो हमेशा हमारे ऊपर रिपोर्ट्स, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशंस, इन सब का एक प्रेशर होता है और दिए हुए तय टाइम पे हम लोगों को ये पूरा करना पड़ता है। और कई बार होता है कि हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, तो हम उस प्रेशर को लेकर के घूमते रहते हैं और कहते हैं कि पगला भी जाते हैं, क्योंकि हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं। एक बहुत प्यारी कहानी है। राहुल, जो कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, बहुत अच्छा लड़का होता है और बहुत ईमानदारी से काम करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करता है, जो भी उसको काम मिलता है बहुत सिंसियरिटी से उसको करता है। बट राहुल के साथ एक प्रॉब्लम है कि राहुल, जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को अपने साथ लेता हुआ घूमता है। उसको जब वो घर पे पहुंचता है तो अपनी वाइफ से क्या बात कर रहा है उसको पता नहीं चलता है, कि उससे किसी ने क्या बोला। उसके दिमाग में कल का ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा करना है, कौन सा काम पेंडिंग रह गया है, यही चलता रहता है। बच्चे के साथ घूमने के लिए जाता है तब भी उसको ये लगता है कि अरे मेरा वो काम छूट गया। दोस्तों के साथ बैठा हुआ है तब भी वह सोच रहा है, कहीं और ही सोच रहा है कि मेरा वो रिपोर्ट, वो प्रेजेंटेशन, वो एक्सेल सीट उसको भेजने के लिए रह गई है। सो ये राहुल के साथ भी होता है और हम सबके साथ ऐसा होता है जब हम अपना सोचने के तरीके को बदलते नहीं हैं। तो राहुल इस चीज़ से बहुत परेशान रहता है और उसके संडे, उसका वीकेंड्स और उसकी जो छुट्टियां होती हैं वो अक्सर इसी तरह से गुजर जाती है और वो टेंशन में रहता है। एक दिन राहुल फील्ड में काम कर रहा होता है और राहुल को गुप्ता जी मिल जाते हैं। अब गुप्ता जी बहुत पुराने सीनियर आदमी हैं जो कॉर्पोरेट में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं और वो एक मेंटरिंग का काम करते हैं, मेंटर भी हैं बहुत सारे लोगों के। तो राहुल उनसे पहले भी मिल चुके हैं। अब राहुल को जब गुप्ता जी मिल जाते हैं तो राहुल बहुत खुश होता है और कहता है कि सर, आज आप मिल गए तो मैं इस बात का सॉल्यूशन लेकर के ही जाऊंगा। तो गुप्ता जी बोलते हैं कि बताओ क्या बात है। तो राहुल अपनी कहानी सुनाता है कि सर, इस तरह से मेरे को जो प्रेशर है वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है और मैं सीरियस हो जाता हूँ और बहुत सारी घर की चीज़ें घर के लोगों के साथ एंजॉय नहीं कर सकता, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। तो गुप्ता जी सच में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और गुप्ता जी राहुल को टेबल पर पड़े हुए गिलास की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि राहुल, इस गिलास का वजन कितना होगा। तो राहुल बोलता है कि सर, 100 से 200 ग्राम। बोले बिल्कुल ठीक। अब इस गिलास को आप अपने हाथ में उठा लो। राहुल उस गिलास को अपने हाथ में उठा लेता है। तो गुप्ता जी बोलते हैं कि अब इस गिलास को अगर आप 1 मिनट तक पकड़ करके रखोगे तो क्या होगा। बोले सर, हाँ, 1 मिनट तक बहुत आसानी से पकड़ लूंगा। तो फिर गुप्ता जी बोलते हैं कि अब इसी गिलास को अगर तुम 1 घंटे तक पकड़ करके रखोगे। तो राहुल बोलता है कि सर, मेरे हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर गुप्ता जी फिर से बोलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि अब अगर इसी गिलास को तुम पूरा दिन पकड़ के रखोगे। तो राहुल बोलता है कि सर, तो मेरा हाथ सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है मैं पैरालाइज भी हो जाए, मेरा हाथ में पैरालिसिस भी हो जाए। तो गुप्ता जी बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक, तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल इस गिलास की तरह ही है। अब अगर तुम ऑफिस का प्रेशर को अपने दिमाग में 1 मिनट तक रखते हो, 1 घंटे तक रखते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी में। बट उसी को तुम पूरा दिन रख लेते हो, 24 घंटे रखते हो, सोते हुए रख लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में
पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। पैरालिसिस मीन्स कि तुम अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल। तो ये बात राहुल को समझ आ गई, लेकिन राहुल को उसके आगे की स्टोरी समझ नहीं आई कि ठीक है, गिलास को पकड़ना नहीं है, ज़्यादा समय तक गिलास को पकड़ के रखेंगे तो दर्द हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों गुप्ता जी ने इससे आगे भी इसको सॉल्यूशन भी दिया, सो दैट राहुल उस गिलास को छोड़ कैसे सके, उस प्रेशर को छोड़ कैसे सके, ये बात सीख सके, इस बात को जान सके। तो गुप्ता जी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इस गिलास को छोड़ना है तो तुम्हें 3 चीजें करनी है। अगर प्रेशर को तुमने छोड़ना है, कॉर्पोरेट में अगर तुम काम कर रहे हो और प्रेशर को हैंडल करना है, तो गुप्ता जी पहला रूल बताते हैं, द ग्लास डाउन रूल। मीन्स कि जब भी आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस से छुट्टी होती है या फील्ड से आप निकल जाते हो, उसके बाद आपको अपने दिमाग का स्विच, अपने कॉर्पोरेट वर्किंग का जो स्विच है उसको ऑफ कर लेना है, आपको आउट मोड में आ जाना है। गुप्ता जी कहते हैं कि भाई देखो, जब तक आप ऑफिस की नोटिफिकेशन घर पर के लेकर के आओगे और ईमेल्स को भी आप घर पर देखते रहोगे, चेक करते रहोगे, तब तक आपका पर्सनल टाइम या सोचने का तरीका बदलेगा नहीं। इसलिए जब भी आप घर आते हो तो आप अपने नोटिफिकेशन को बंद करिए और आप अपना ईमेल्स रात को 9 बजे के बाद चेक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि काम कल भी होना है, परसों भी होना है और वही काम आपको बार बार दोहराना है, लेकिन उसका एक समय आपको निश्चित करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप घर पे भी एज अ मैनेजर और एग्जीक्यूटिव बन के रहोगे तो आप एक फादर, एक ब्रदर या फिर एक हस्बैंड बन करके कैसे रह पाओगे। गुप्ता जी कहते हैं कि दूसरा रूल है कनेक्शन ओवर प्रेशर। जब भी कॉर्पोरेट में प्रेशर आता है तो लोग ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे चीज़ें डालना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और इससे सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपके ऊपर प्रेशर आता है, आप एक टीम हैंडल कर रहे हो, तो आप अपनी टीम के साथ बैठिए, लोगों के साथ बैठिए और उनके साथ डिसाइड करिए कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे कौन कौन सी ग्लिचेस आ रही हैं और हम सब मिल करके इस काम को कैसे कर सकते हैं। जब आप इस तरह से कनेक्शन के साथ, लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बना कर काम करेंगे तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ, अब मैंने टीम से बात करी है और इस बात करने के बाद ये काम इतने टाइम में पूरा हो जाना चाहिए। और इससे सामने वाले लोग भी मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि वो सेम प्रेशर उनके ऊपर भी है डेडलाइंस का। और इसमें ब्लेम गेम खेलने से आप प्रेशर किसी के ऊपर डालते नहीं हो, बल्कि वही प्रेशर आप खुद के अंदर भी कल्टीवेट करते हो और वो बड़ा हो जाता है। सो कनेक्शन बनाना सीखिए और लोगों से बात करिए और समझिए कि ये काम कब तक पूरा हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हम और मिलकर के क्या नया कर सकते हैं, इससे आपका प्रेशर कम होगा। गुप्ता जी कहते हैं कि देखिए राहुल, किसी भी सिचुएशन में डोंट लूज योर स्माइल। कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रेशर आना स्वाभाविक है, किसी मंथ, किसी दिन टारगेट ना पूरे होना, ये एक स्वाभाविक बात है। कई बार प्लान भी फेल होंगे, कई बार क्लाइंट का फीडबैक भी बहुत गलत आएगा, लेकिन उस चक्कर में आप अपना स्माइल मत भूलिए, आप खुश रहना सीखिए। आप दिन में 10 मिनट ऐसे ज़रूर निकालिए जिसमें आप अपने कलीग के साथ चाय की चुस्की लेते हुए थोड़ा मजाक कर ले, हंसी कर ले, या कोई दोस्त, कोई कलीग आपका ऐसा है जिससे बात करने में आपको हल्का महसूस होता है, आप उसको फ़ोन करिए या आप उसके साथ बैठने ज़रूर जाइए। ये जो आपकी स्माइल है, यही आपका सबसे बड़ा वेपन है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। क्योंकि जब हम खुश नहीं रहते हैं तो हम खुद भी डिमोटिवेट फील करते हैं और जो टीम से हम काम करवा रहे हैं वो टीम भी डिमोटिवेट फील करती है। तो हमेशा आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आपकी हंसी बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। इससे आप कॉर्पोरेट स्ट्रेस को हैंडल करने में और सक्षम हो जाओगे। सो दोस्तों, गुप्ता जी के ये 3 रूल कॉर्पोरेट प्रेशर को थप्पड़ मारने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप भी कॉर्पोरेट प्रेशर के शिकार हैं,
आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी इसी तरह से चल रही है और मैं करंट सिचुएशन में नहीं रह पा रहा हूँ, डेडलाइंस, प्रेजेंटेशन और एक्सेल शीट्स और मेल्स का प्रेशर अभी भी आपके दिमाग में वीकेंड्स पे भी घूमता रहता है, महीनों तक घूमता रहता है, सालों से घूम रहा है, तो आप ये 3 रूल ज़रूर अपनाएँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में सीरियस नहीं होना है, खुशी से ज़िंदगी को बिताना है और इस तरह के प्रेशर को भी हैंडल करना है, तो आपको व्हाई सो सीरियस स्टे काम इन अ क्रेजी वर्ल्ड बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आपको शांत रहने, कूल रहने, प्रेशर को हैंडल करने के तरीके बताती है। तो मिलेंगे कुछ इस तरह की और वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।